जय श्री कृष्णा। तो आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको। जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, जब द्वारिका के लिए प्रस्थान करने जा रहे थे, तो माता कुंती, जो उनकी बुआ लगती हैं, उन्होंने, कृष्ण जी ने उनसे आज्ञा ली कि बुआ जी, अब मैं जाता हूँ, अब मैं द्वारिका जाता हूँ, सब काम यहाँ हो ही गया है। तो वो उनसे आज्ञा लेते हैं। तो माता कुंती उनसे बड़े दुख के साथ, दुख भरे वचनों में उनसे वार्ता करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे आप अपनी भक्ति दे दीजिए, आपने हमारे इस दुख भरे समय में हमारी सहायता की है। वो उन्हें जान जाती हैं कि वो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं नारायण है। अब वो उनसे उनकी भक्ति मांगती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपनी भक्ति देकर जाने के लिए फिर तैयार होते हैं। वो जाते हैं तो पीछे से युधिष्ठिर उन्हें रोक लेते हैं, जो बड़े दुख से भरे हुए हैं। युधिष्ठिर जो अपने आप को गलत मान रहे हैं, वो मान रहे हैं हमने धर्म के विरुद्ध युद्ध किया है। तो कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं, उन्हें तरह तरह के डांडस बंधाते हैं, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर अपने आप को ही गलत मानते हैं। वो मानते हैं कि हमने गलत किया है, हमने अपने प्रियजनों का, इन सब का वध किया है, ताऊ, चाचा, मामा, सबका हमने वध किया है। वो अपने आप को गलत मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें नरक में जाना पड़ेगा, नरक से भी, और नरक में भी कोई स्थान नहीं होगा जहाँ हमें जाने की जगह हो। वो इतने दुखी हैं। तो बाद में युधिष्ठिर वहाँ जाते हैं जहाँ बाण शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह हैं। युधिष्ठिर वहाँ जाते हैं, रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह से मिलने जाते हैं। पीछे सारे भाई भी उनके साथ ही जाते हैं, कृष्ण जी भी उनके साथ जाते हैं। जब युधिष्ठिर बाण शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास पहुंच जाते हैं, तो वो अपने प्रश्न भीष्म पितामह के सामने रखते हैं, उन्हें बताते हैं। तो जो भी प्रश्न के उत्तर भीष्म पितामह उन्हें देते हैं, उनसे युधिष्ठिर का शोक जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। उन्हें अच्छा लगता है, वो समझ रहे होते हैं, सब युधिष्ठिर सब कुछ समझ पा रहे हैं। उसके बाद भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि आप तो धर्म के साथ थे, फिर भी आपके साथ इतना गलत हुआ जो होना नहीं चाहिए था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं नारायण है, वो आपके साथ थे, तो आपकी जीत निश्चित थी, और आप धर्म के साथ भी थे, इसलिए आपकी जीत निश्चित ही थी। तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि जहाँ आप इन्हें ऐसे ही मतलब नॉर्मल सोच रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को आप सोच रहे हैं कि ये हमारे मामा का लड़का है, आप इन्हें सखा मान रहे हैं अपने, लेकिन ये तो परब्रह्म परमात्मा, स्वयं परमात्मा आपके साथ थे। वो भगवान है, वो नारायण है, जो आपकी सहायता कर रहे थे। भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि पांडव, आप बेशक आप कम थे, लेकिन फिर भी आपकी ही जीत निश्चित हुई, क्योंकि आप धर्म के साथ थे। इसलिए कहा जाता है, जो इंसान, जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा होता है, उसकी जीत निश्चित होती है। देर हो जाती है, लेकिन जीत निश्चित होती है, अधिक देर फिर भी नहीं होती है। तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि जहाँ लोग ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे अंत समय में हम मोक्ष को प्राप्त करें, हमारे सामने भगवान हो, हम उनका जाप कर रहे हो, वो स्वयं परमात्मा मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। वो अपने कर्मों का सिद्धांत कहते हैं कि इतना अच्छा मेरे साथ हो रहा है, अब मैं इस टाइम, इस समय अपने प्राण का त्याग करूंगा, जब भगवान श्री कृष्ण
स्वयं परब्रह्म परमात्मा मेरे सामने है। इस चीज से वो काफी खुश होते हैं। वो बाण शैया पर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह, उन्हें इतना दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी कृष्ण जी की मधुर छवि को देखकर, उनके हंसमुख चेहरे को देखकर, उनकी आंखों की चंचलता को देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसते रहते हैं। तो वो भी खुश हो रहे हैं, वो भी उनको देख रहे हैं, उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं और अपना अंत समय बहुत अच्छा जानकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है भीष्म पितामह को। लेकिन दुख है उन्हें भी कि इतना गलत हुआ है ये सब, लेकिन अंत में सब कुछ सही होता है, जीत पांडवों की होती है। तो बाद में भीष्म पितामह का अंत हो जाता है, जहाँ उत्तरायण में उनका मृत्यु होती है। शुक्ल पक्ष में यदि मृत्यु होती है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है, सबके सामने ही होती है वहाँ, तो फिर वो अपने प्राण का त्याग कर देते हैं। सब देखते हैं इस चीज को। अब युधिष्ठिर के मन का शोक काफ़ी कम हो गया है। तो हम अब आपको बताते हैं आगे का प्रसंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।